आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन की। ये मिशन है सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक ग्लोबल सुपर पावर बनने का। और सुनिए, ये कोई हवाई किला नहीं है, कोई सपना नहीं है। सरकार ने इसके लिए बाकायदा एक पूरा ठोस रोड मैप तैयार किया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत वाकई अगला सेमीकंडक्टर पावर हाउस बन पाएगा? ये सवाल आप समझिए आज की टेक ड्रिवन दुनिया के सबसे जरूरी सवालों में से एक है। और इसका जवाब भारत के भविष्य को एक पूरी तरह से नई दिशा दे सकता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर इस मिशन की जरूरत पड़ी ही क्यों। इसकी कहानी शुरू होती है ग्लोबल शिप चैलेंज से। देखिए, आज की दुनिया में ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें सेमीकंडक्टर चिप ना हो? कोई नहीं। लेकिन भारत अपनी जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर दूसरे देशों पर इंपोर्ट्स पर निर्भर रहा है। और इसका असर हम सबने देखा है ना? कोविड-19 महामारी के दौरान याद कीजिए कैसे चिप की कमी ने कार से लेकर स्मार्टफोन तक हर चीज का प्रोडक्शन रोक दिया था। बस इसी निर्भरता ने एक स्ट्रेटेजिक अर्जेंसी पैदा की। और इसी चैलेंज का जवाब है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ये देश का एक बहुत ही सोचा समझा एक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स है, जिसका एक ही लक्ष्य है, इस निर्भरता को खत्म करना। तो सवाल है कि ये मिशन आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा लक्ष्य है भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में एक रिलायबल और कम्पिटिटिव पार्टनर बनाना। ये असल में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड जैसे बड़े नेशनल गोल्स का ही एक हिस्सा है। मतलब बात सिर्फ चिप बनाने की नहीं है, बात एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री खड़ी करने की है। और हाँ, एक बात साफ कर दूं, ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ आज ही शुरू हो रहा है जीरो से। इसकी नींव तो दिसंबर 2021 में ही रख दी गई थी ISM 1.0 के साथ। उसी ने भारत में एक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार किया है। आपको अंदाजा है, पहले फेज में मतलब ISM 1.0 में सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए का आउटले अप्रूव किया था। ये कितनी बड़ी रकम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये भारत के सालाना एजुकेशन बजट का लगभग 3/4 था। इससे पता चलता है कि सरकार इस मिशन को लेकर कितनी सीरियस थी। और इसका नतीजा ये है कि जमीन पर काम बहुत तेजी से हो रहा है। दिसंबर 2025 तक का टारगेट देखिए, 6 राज्यों में 10 प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिल चुकी है और इनमें कुल निवेश 1.60 लाख करोड़ रुपए का हो रहा है। तो ये साफ है कि ये सिर्फ कागज पर बनी योजना नहीं है, एक्शन हो रहा है। तो ठीक है, अब सवाल ये है कि इस पूरे ब्लूप्रिंट की स्ट्रेटजी क्या है? ये मिशन असल में 4 मेन पिलर्स यानी 4 स्तंभों पर खड़ा है और यही 4 स्तंभ मिलकर इस मिशन की रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। और ये चारों स्तंभ मिलकर एक पूरी कहानी बताते हैं। देखिए, पहला है इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग। मतलब सिर्फ चिप नहीं बनाएंगे, बल्कि चिप बनाने वाली मशीनें, केमिकल्स, सब कुछ भारत में बनेगा। दूसरा, फुल स्टैक IP डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि चिप का डिजाइन, उसका दिमाग, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो भी भारतीय होगी। तीसरा, रिसर्च एंड स्किल डेवलपमेंट। जाहिर है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री चलाने के लिए वर्ल्ड क्लास टैलेंट तो चाहिए ही। और चौथा, सप्लाई चेन रेजिलियंस, ताकि जो पैंडेमिक में हुआ वो दोबारा ना हो, हम ग्लोबल डिस्रप्शन से बचे रहें। पर एक मिनट, सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा देना ही काफी नहीं है ना? जैसे सिर्फ कुछ इमारतें बना देने से शहर नहीं बस जाता। इस मिशन का असली लक्ष्य है एक पूरा इकोसिस्टम बनाना, एक ऐसा माहौल जहां इनोवेशन, स्टार्टअप्स और टैलेंट सब एक साथ फल फूल सकें। और इस इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने अलग से 8,000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल आउटले प्रपोज किया है। ये पैसा कहाँ जाएगा? ये जाएगा रिसर्च लैब्स बनाने में, स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स में और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाने में, मतलब सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अब इस इकोसिस्टम को बनाने के लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। जैसे DLI स्कीम है। ये उन कंपनियों की मदद करती है जो चिप्स डिजाइन करती हैं, भले ही वो बनाती ना हो। फिर है RISC प्रोग्राम। ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता है, जिससे इनोवेशन की रफ्तार बढ़ती है। और चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम ये पक्का करता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज और स्टार्टअप्स के पास वर्ल्ड क्लास डिजाइन टूल्स की एक्सेस हो। तो चलिए अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं। आखिर इस मिशन का एंड गोल क्या है? विजन क्या है? विजन है 2035 तक एक टेक सॉवरेन फ्यूचर, मतलब एक ऐसा भविष्य जिसमें टेक्नोलॉजी के लिए हम किसी पर निर्भर न हों। ये जो चार्ट है, ये ग्रोथ की कहानी बताता है।
आप देखिए 2030 में हमारा सेमीकंडक्टर मार्केट 38 अरब डॉलर का था। अनुमान है कि 2030 तक ये 110 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, इस ग्रोथ का मतलब है लाखों नई नौकरियां, हजारों नए बिजनेसेस और एक बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था। और ये है लीडरशिप तक पहुंचने का पूरा रोड मैप। टारगेट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। 2029 तक देश की 70 से 75% चिप की ज़रूरतें हम खुद पूरी करेंगे। 2030 तक, जैसा हमने देखा, 110 अरब डॉलर का मार्केट साइज। और सबसे बड़ा लक्ष्य 2035 तक 2 नैनोमीटर चिप्स बनाने की कैपेबिलिटी हासिल करना। आपको बता दूं, 2 नैनोमीटर आज दुनिया की सबसे एडवांस्ड कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। अगर भारत ये कर लेता है तो वो दुनिया के उन गिने चुने देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा जो इस लेवल की टेक्नोलॉजी रखते हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? एक लाइन में कहें तो द गोल इज नॉट जस्ट पार्टिसिपेशन बट लीडरशिप। मतलब लक्ष्य सिर्फ इस दौड़ में हिस्सा लेना नहीं है, बल्कि इस दौड़ को लीड करना है। ये एक लाइन इस पूरे मिशन की एम्बिशन को बता देती है। तो हम घूम फिरकर वापस अपने पहले सवाल पर ही आ जाते हैं। एक इतना कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट, इतना मैसिव इन्वेस्टमेंट, क्या इनके दम पर भारत अगला ग्लोबल टेक डायनेस्टी तैयार कर रहा है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।